आइए आज हम लोग चर्चा करें कि अमेरिका का अफगानिस्तान से अपना सैनिक हटाने से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 मई से इस साल 1 मई से उसने अपना पूरे सैनिक वापसी का अभियान शुरू किए लगभग स्टार्ट कर दिया है। सारे उपकरण धीरे धीरे वापस करेगा और उनका एक डेडलाइन आपका 11 सितंबर है। 1 मई से 11 सितंबर के बीच में उनका योजना है कि सारी सैनिक वापस बुला लें। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और वहाँ पे अमेरिका के 2500 सैनिक हैं और जितने नाटो हैं उनके 7000 सैनिक हैं। अभी नाटो देशों में अभी भी असमंजस की स्थिति है कि वापस करें नहीं आए, क्योंकि उनके बहुत सारे विदेश नीति उसी पे आधारित हैं। और इसके लिए अमेरिका ने जो स्थानीय सेवा देने वाले विभाग हैं, जो उनका समझौता अब ख़त्म कर रही। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव अमेरिका के महाशक्ति की जो छवि है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। और ये चीज़ आएगा कि अमेरिका वहाँ से डर के, वहाँ से हार के वापस आया है, तो इससे अमेरिका की जो छवि है उस पर बहुत बड़ा धक्का आएगा। ठीक है, वहाँ पे खर्चा होता था, लेकिन आपका जो महाशक्ति का एक जो तगमा जो उनके अमेरिका पे पड़ा हुआ था उस पर निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। इसके दूरगामी प्रभाव आएंगे कि जैसे कि जो कुछ नीतियां अमेरिका ने पहले चाइना के विरुद्ध, चाइना के संदर्भ में बनाई थी कि चाइना को प्रोत्साहन देना, आज वही उसका काल बना हुआ है। ठीक यही स्थिति अमेरिका की हो जाएगी। अगर सामरिक स्थिति से देखा जाए तो अमेरिका वहाँ भी कमज़ोर होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सेना इसका बॉर्डर से चाइना और रशिया की दूरी कम है, तो एक सैन्य आधार है वहाँ भी कमी आएगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम होगा, और लोग आगे से सारे देश ये सोचेंगे कि अमेरिका हमको कभी आएगा तो अधर में छोड़कर चला जाएगा। तो इससे प्रभाव में तो बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। प्रत्यक्ष तो कोई नहीं होगा, लेकिन दूरगामी प्रभाव इनका पड़ना निश्चित है। और जो महाशक्ति का जो तगमा है उस पर एक पर धब्बा तो लगेगा ही। और सामरिक स्थिति में भी उनकी स्थिति डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक सैन्य अड्डा था जिससे वो बहुत सारे देशों को, अगल बगल के सारे देशों को वो नियंत्रण कर सकते थे। भाई महाशक्ति का क्या होता है कि जगह जगह उनका सैन्य अड्डा हो, जिससे कि समय आने पे वो कहीं भी तुरंत रिएक्ट कर सकें। तो ये भी, इसमें भी कमी आएगी। तो ये अमेरिका का जो सैन्य वापसी है अफ़गानिस्तान से, ये आने वाले दिनों में उसके लिए घातक होगा, और उसके महाशक्ति के प्रभाव में और सामरिक स्थिति में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो एशिया का जो सैन्य समीकरण है वो निश्चित तौर पर गड़बड़ सड़बड़ होगा, और ये बिल्कुल अमेरिका के विरुद्ध जाएगा। ये हम समझ रहे हैं कि ये उनकी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हास्य का कारण बनेगा कि अब लोग, कोई भी देश उन पर विश्वास करने पे एक बार सोचेंगे, और ये महाशक्ति के रूप में स्थापित अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धक्का के काम करेगा। अगर सवाल यह है कि वहाँ से हटेगी तो तालिबान वहाँ सशक्त होगा, और तालिबान अगर सशक्त होगा तो निश्चित तौर पे इसको हार के दृष्टि से ही देखा जाएगा। वहाँ पे ये माना जाएगा कि अमेरिकी सेना वहाँ से हार के निकली है। अगर तालिबान वहाँ पे हिंसा करेगी
अगर समझौता हो जाता है, शांति समझौता हो जाता है, उसका परिपालन होता है तो ठीक है। आज के जो परिदेश में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में करीब 50% जो 50% भाग है उस पर तो अफ़गान का सेना का प्रत्यक्ष कब्जा है, और 20% में समझ लीजिए कि अशांति के रूप में है। वहाँ पे हमेशा सेना और तालिबान में झड़प होती रहती है। और 30% जो अफ़गानिस्तान का जो पूरा भाग है उसका 30% भाग पे प्रत्यक्ष रूप से तालिबान का कब्जा है। और ये देखा जाए कि उससे लाभ क्या होगा, पाकिस्तान को एक सर उठाने का मौका मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अशांति फैलाएगा, क्योंकि तालिबान लगभग उसी के समर्थक है, वहाँ पे फैलाएगा। और जैसे जैसे वो फैलेगा तो वहाँ की जो शरणार्थी हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, तो पाकिस्तान भी अस्थिर होगा। वो ठीक है कि उसको अफ़गान में एक महत्व मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तालिबान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पाकिस्तान को महत्व मिलना शुरू होगा। लेकिन तालिबान के कारण शरणार्थी बढ़ेंगे और पाकिस्तान को उसका भी नुकसान होगा। अमेरिका का नुकसान तो होगा ही, और साथ में भारत का भी नुकसान होगा। उसकी विदेश नीति, वहाँ की विदेश की जो नीति है उस पर बहुत बड़ा चोट आएगा। तो लेकिन हम समझ रहे हैं सबका होल करें तो अमेरिका इससे बहुत जितना अर्जित नहीं करेगा उतना ही वहाँ पे उसका नुकसान होगा। वहाँ से निकलना सामरिक स्थिति से भी अमेरिका के अनुकूल नहीं है, और विदेश नीति के रूप में भी अनुकूल नहीं है, और साथ में अमेरिका के जो महाशक्ति की जो छवि है उस पर तो पूरा घात तो होना निश्चित है। कि जैसे पिछले दशक में अमेरिका क्या क्या चाइना को खूब आगे बढ़ाया, आज स्थिति है वही भस्मासुर बन के आगे उसके प्रत्यक्ष रूप से आया हुआ है। और उसकी स्थिति ये हो गई कि वो अमेरिका को सीधा परमाणु बम की चेतावनी दे रहा है, हमले की चेतावनी दे रहा है। तो इससे तो छवि तो धीरे धीरे डमाडोल होगी, और वहाँ से हटने में चाइना और रशिया को सामरिक रूप से उसको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ये कैसा लगा आप बताइएगा। धन्यवाद।